जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो इस बार जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा वो ज्योग्राफी का होगा। और ज्योग्राफी में जो वीकली टेस्ट आप लोगों का होने वाला है इस बार लगभग 4 चैप्टर से होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2 चैप्टर आप लोगों का न्यू रहेगा और 2 चैप्टर आप लोगों का रिवीजन में लिया जाएगा, जो कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन जो है वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो मैं जो भी आप लोगों को वीकली टेस्ट में पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता हूँ। पिछली बार के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा कि जैसे ही हमने आपको सिलेबस से बताया था, बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आप लोगों का सिलेबस से ही आया था। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों का सवाल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया तो एक भी सवाल आप लोगों का बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये क्लास। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। हम आपसे आज के इस वीडियो में 20 सवाल पूछेंगे और 20 सवाल जो आप लोगों का विभिन्न चैप्टरों से मिला करके होगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और 20 में से आप कितना सही करते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। देखिए, भौतिक लक्षण का मतलब होता है, मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि फिजिकल। ठीक है, जब कभी भी भौतिक भौतिक यानी कि फिजिक्स, फिजिक्स मतलब फिजिकल, फिजिकल मतलब वो जो हमसे जुड़ा हो। जैसे अगर हमारे फिजिकल की बात करें तो हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा नाक, हमारा बाल जो हमारे शरीर से जुड़ा है, उसी प्रकार से जो हमारे पृथ्वी है, जो हमारा पर्यावरण है, उसका भी कुछ फिजिकल होगा जो उससे जुड़ा होगा। उसको हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, वो खुद का उसका क्रिएशन होगा। जैसे कि पहाड़ हो गया, झरना हो गया, मैदान हो गया, खेत हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब खुद का, उनका खुद का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको पैदा नहीं करते हैं बल्कि वो प्रकृति का खुद का है, तो वो उसका भौतिक लक्षण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन भौतिक होगा। पत्तन, पत्तन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सड़कें हम लोग बनाते हैं और जल उद्यान इसको भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन मैदान को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। वो नेचर से जुड़ा हुआ है, वो नेचर का फिजिकल है, यानी कि भौतिक लक्षण इसको हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में देखिए कहा गया है आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से किस विद्वान में विद्वान ने होगा, विद्वान में भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन में आपके पास हेरोडोट्स है, गैलीलियो है, इरेटोस्थनीज है और अरस्तु है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इरेटोस्थनीज। ठीक है, बात समझ में आई। इरेटोस्थनीज ये भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर इसके नाम में आपको एक ट्रिक नज़र आता होगा कि भूगोल, भू मतलब गोल, गोल मतलब गोल, पृथ्वी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक गोलाकार, अर्ध गोलाकार, यहाँ पे एक चंद्र बिंदु आपको भी दिख रहा होगा। तो आप थोड़ा सा माइंड में एक इमेज बना लेना कि इसका इससे रिलेशन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको कभी भी गलती नहीं होगी। अगला सवाल है हमारा कि पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य करने के संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। यानी कि तथ्य और कार्य का जो संबंध होता है वो किससे जुड़ा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्यों। तथ्य के बारे में जब पूछा जाता है ना, तो क्यों, क्यों का मतलब होता है ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हम लोग पूछते हैं ना कि लोहा जो है वो धरती के नीचे से ही क्यों निकलता है, सोना धरती के नीचे से ही क्यों निकलता है। तो क्यों शब्द का प्रयोग जो है वो जो है आपका ज्योग्राफी में प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कहाँ वर्ड जो है, कहाँ, क्या, कब, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, ये ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है, यानी कि किसने कहा था ये बात। तो आपके पास ऑप्शन है, हॉटसॉन है, स्ट्रॉबी है, वॉरेनियस है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हॉटसॉन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवत्ता के द्वारा किया गया है। ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब आप लोगों का फाइनल एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग उसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वीकली टेस्ट है तो बस एक बार देख कर जाएंगे और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आप लोगों को इस तरह से पढ़ाई करनी होगी कि एक बार पढ़ो तो पूरा फाइनल एग्ज़ाम तक याद रहे। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने का मैं प्रयास करता हूँ, 5 मिनट की वीडियोज़, 10 मिनट की वीडियोज़, ताकि आप उसको एक बार में पढ़ो, दूसरी बार में रिवीजन में ले लो, तीसरी बार में कन्फर्म हो जाए। यानी आपको नोट्स भी ना बनाना पड़े और आप लोगों का एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से हो पाए। तो चलिए, पाँचवा सवाल का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा कार्ल रीटर। ये बात किसने कही थी कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवत्ता के द्वारा दिया गया था। तो कार्ल रीटर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है।
फिजिकल भूगोल की शाखा नहीं है, आपको पहचाननी है। अब यहाँ पे देखिए मानव जो है, इंसान जो है, इंसान का भूगोल से फिजिकली तौर पर क्या नाता है? कोई नाता नहीं है। हमारा धरती से कोई नाता नहीं है फिजिकली तौर पे। लेकिन अगर हम भू आकृति की बात करेंगे तो ये हम फिजिकल उसकी अध्ययन कर रहे हैं। जलवायु की बात करेंगे तो पृथ्वी जो है हमारा उसकी अध्ययन करेंगे। जल विज्ञान, ये भी किसका अध्ययन होगा? पृथ्वी पर जल है तो जल का भी, उसका भी अध्ययन होगा, क्योंकि 3/4 आपका जो है 3 भाग जल है, 1 भाग ज़मीन है। तो कहीं न कहीं हम लोग पृथ्वी से अटैच है ये तीनों। लेकिन ये जो मानव है ये पृथ्वी से अटैच नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? ये नेचर से अटैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे, कह रहा है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा सम्मिलित किया गया था? ये सवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड हॉटसॉन ने। किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड हॉटसॉन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? यानी कि ऐसा कौन सा विषय जो कालिक संश्लेषण करेगा? तो इतिहास। कालिक मतलब काल, काल मतलब लिख, मतलब जो ब्लैक हो चुका है, जो काला हो चुका है, जो बीत गया है, उसको क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इतिहास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? ढेर सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जियो प्लस ग्राफेस। यानी कि जियोग्राफेस, यानी इससे मिलकर जो है ज्योग्राफी शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्रमबद्ध भूगोल का जो प्रवर्तन किया था, ये किया था आपका हमबोल्ट ने किया था। किसने किया था? हमबोल्ट ने किया था। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है? यानी कि भूगर्भ के बारे में उससे आपको जानकारियाँ मिलती है। भूकंपीय तरंगे हैं, गुरुत्वाकर्षण है, ज्वालामुखी है, या पृथ्वी का चुंबकत्व है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी का चुंबकत्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा 6370 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। देखिए अभी जो हम आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि अभी वीकली टेस्ट में 3-4 दिन का समय है, तो मैं जो है आप लोगों को जो बैक चैप्टर हैं उनको रिवीजन में ले रहा हूँ। उसके बाद जो करंट चैप्टर होगा वो आपके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप लोग को रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सवाल उसी से आएंगे, तो उसको हम अभी ना करा करके आप लोगों को 1-2 दिन पहले करा दिया जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है? तो कौन है भाई स्रोत? तो खनन। आंतरिक संरचना को आप जान रहे हो, जो जो अंदर की ओर होगा, जैसे ये पृथ्वी है, ये लेवल है, तो आप आंतरिक संरचना यानी कि आप नीचे खुदाई करके ना जानोगे। खनन होगा, ज्वालामुखी उद्गार, अब यहाँ से ज्वालामुखी निकलेगा तो उसके अंदर की जानकारी निकलेगी। प्रवेधन, ये भी एक प्रयोग है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जब कभी भी इनमें से सभी आए और आप एसएसटी या फिर सामाजिक शास्त्र या फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ भी हो, तो वो 99.9% चांसेस होता है कि वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे कि सबसे गहरा प्रवेधन कितनी गहराई तक किया गया? तो सबसे गहरा प्रवेधन जो किया गया था वो 12 किलोमीटर तक, मतलब अंदर किया गया था, भूमि के अंदर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है? अब यहाँ पर आपको अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बताना है, तो ये हो जाएगा आपका भूकंपीय तरंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? तो पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है आपका ध्रुवों पर। कहाँ होता है? तो ध्रुवों में होता है। ठीक है। दक्कन ट्रैप की सेल समूह, ठीक है, तो दक्कन ट्रैक की सेल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ये सवाल काफ़ी अच्छा है, तो ये प्रवाह होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाह हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो कौन यहाँ पे स्थल मंडल को वर्णित करेगा? तो ऑप्शन सी, भूपटल का ऊपरी एवं ऊपरी मेटल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? तो कौन सी ऐसी भूकंप तरंगे हैं जो चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाएगी? पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जब कभी भी ऐसा भी आए तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए इन्हीं आपको बताना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। ठीक है, और देखते हैं किसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मतलब समझे, ये काफ़ी आसान सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ।
क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। आप पी तरंगे और एस तरंगों में आंसर करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे हैं जो चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। देखते हैं आप लोगों ने कितनी तैयारी की, क्योंकि ये पहले वाला ही चैप्टर है। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना नाम, अपने ज़िला का नाम कमेंट कीजिएगा इस वीकली टेस्ट के सपोर्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।